हे एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं सर्विस इंस्पेक्टर साधना। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ कि ऐसी कई सारी गलतियां हैं जो कि हम स्टूडेंट करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक हमारी तैयारी चलते रहने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने आई थी। तो उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपका रिवीजन ना करना। क्योंकि रिवीजन करने में हमको इतने आलस आते हैं, मुझे भी आता है, कि हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो आप रिवीजन अपना प्रॉपरली करिए। अगर आप 15 दिन पढ़ते हैं तो उसके बाद कम से कम 3 या 4 दिन आपके उस सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए होने चाहिए। यदि आपका रिवीजन नहीं होगा तो फिर आप जो पीछे वाली जो चीज़ें हैं उनको आप डेफिनेटली भूलते चले जाएंगे। मतलब वो पीछे वाली चीज़ें भूल जाएंगे, क्या मतलब है आपका आगे आगे पढ़ते। तो अपने रिवीजन पे सबसे पहला आप ध्यान दीजिए। दूसरी जो चीज़ है कि वो होती है आपका रेगुलर स्टडी ना करना। मतलब कि कई सारे लोग क्या करते हैं, जब टाइम मिल गया, अच्छा अभी 2 घंटे का टाइम मिलेगा, चलो अभी पढ़ लेता हूँ, फिर वो छोड़ देंगे बीच में। तो आप अपना टाइम टेबल फिक्स करिए। मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़िए तो डेफिनेटली आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी। और टाइम टेबल ऐसा कि यदि आपका टाइम टेबल ऐसा है कि आपको दिन में 10 घंटे पढ़ना है, तो वो आपके एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि मुझे रात में इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, दिन में इतने बजे से मुझे इतने बजे तक पढ़ना है। तो वो आपका फिक्स रहेगा। नहीं तो कभी कभी क्या रहता है कि हमारा ऐसा ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं हम कि मुझे 10 घंटे दिन में पढ़ना है। ठीक है, आज आपने 2 बजे से पढ़ना शुरू किया, 7 बजे तक पढ़ लिया, फिर कल आपको इस टाइम आलस उठ गया तो आपने कहा ठीक है यार पढ़ लूँगा, और वो दिन पूरा ऐसे ही निकल गया, आपने उसमें बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो अपना टाइम टेबल आप फिक्स करिए कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे पढ़ना है, रात में पढ़ना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक हमें दिन में पढ़ना है। ठीक है। जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है आपकी नोट्स ना बनाना खुद के। मतलब मैंने सारे फुल नोट्स कभी नहीं बनाए हैं, ये सच है बिल्कुल। MPPSC मेंस भी लिख चुकी हूँ, फिर भी मैंने अपने फुल नोट्स कभी नहीं बनाए हैं कि हर चीज़ को फुल नोट्स बनाने हैं। हाँ, मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत बनाए हैं और जो ट्रिक वाले होते हैं वो भी नोट्स मैंने बहुत बनाए। तो मैं हमेशा उसी के पक्ष में रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि डेफिनेटली लॉन्ग नोट्स बनाना और सारे नोट्स बनाना ये मुझे टाइम वेस्टिंग लगता है कहीं ना कहीं। जो चीज़ें आपको नहीं पता है, जो चीज़ें आपके नोट्स में जो कोचिंग से अवेलेबल आपको हुआ है उसमें यदि नहीं है तो आप उसको नोट कर लीजिए। पर पूरी चीज़ों के पीछे मत भागिए कि पूरी चीज़ के नोट्स हम खुद बैठ के बना रहे हैं। वो चीज़ें उनने दी हैं और आप उसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो आपको याद हो जाएगी, तो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके शॉर्ट नोट जो होते हैं वो हमेशा तैयार होने चाहिए। आपके जो ट्रिक वाले नोट्स हैं, जो आप ट्रिक बना बना के पढ़ते हैं, वो नोट्स आप हमेशा अपने तैयार रखिए। तो क्या रहता है, जो भूलने वाली चीज़ें होती हैं उनके ही अपन ट्रिक वाले नोट ट्रिक से पढ़ते हैं उनको। तो वो जो ट्रिक वाले नोट है, जब आप उनको पढ़ लेते हो बार बार तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहती हैं और बहुत टाइम तक याद रहती है। जो ट्रिक वाली चीज़ें रहती हैं जिनको हम ट्रिक से बना करके पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत टाइम तक याद रहती हैं। तो ट्रिक से बना करके ट्रिक के नोट्स बना करके पढ़िए। अगला है कि ट्रिक बनाने पर मैं बहुत फोकस करती थी ट्रिक से बना कर, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत भूलने वाली होती हैं। जब तक कि आप उनकी ट्रिक नहीं बनाओगे, आप उनको रटते रहोगे, वो मिल जाएंगे। जैसे कि बुंदेलखंड के लोकगीत कौन से हैं, बघेलखंड के कौन से हैं आपके। ठीक है, तो ये दोनों में हमेशा आप कन्फ्यूज होते रहोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नोट्स बना के ट्रिक बना लीजिए। और मेरा तो कभी कभी ये रहता था कि जहाँ पे जैसे कोई भी बुक जो मैं पढ़ रही हूँ, जैसे कि MP की पढ़ रही हूँ, किसी भी चीज़ की साइंस की पढ़ रही हूँ, तो मैं वहीं लिखती जाती थी। क्योंकि मेरा ये रहता था कि मैं कुछ टाइम बाद मुझे रिवीजन करना ही रहता था। तो जब मैं उसका रिवीजन करती थी तो वो मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता। ये मैंने तब किया था जब मुझे बहुत टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते। उसके बाद मैंने किताब में लिखना शुरू किया था, नहीं तो इससे पहले मैं अपने नोट्स ही बनाती थी। अगला है कि करंट अफेयर्स को लास्ट टाइम के लिए छोड़ देना, कि करंट अफेयर तो अरे यार एग्जाम आ जाएगा फिर करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। मतलब शुरू में जब मैंने तैयारी की थी तो मैं भी यही करती थी, नहीं यार करंट अफेयर तो जब एग्जाम आ जाएगा तब पढ़। नहीं, ये बहुत गलत है। इससे क्या है कि आपके ऊपर एक तो बर्डन हो जाता है कि मुझे करंट अफेयर तैयार करनी है और मुझे बहुत करंट अफेयर तैयार करनी है। जब आप साथ साथ में उसको पढ़ते चले जाते हैं तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते चले जाते हैं और चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाती है। करंट अफेयर के साथ साथ बाकी चीज़ें भी आपको याद होने लगती है। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, करंट अफेयर को हमेशा साथ में ही लेकर के चलिए।
अगला आपका जो है वो है कि किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ना, किसी सब्जेक्ट को कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो कभी कभी क्या रहता है, हमारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो हम उसमें इतना घुस जाते हैं कि उसमें पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। उसको इतना मत पढ़िए, जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए। और कभी कभी क्या रहता है कि हमारा कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी मन नहीं लगता है उसको पढ़ने में, तो हम उसको धीरे 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 छोड़ते चले जाते हैं कि चल ठीक है, हो गया यार, ये नहीं पढ़ना मेरे को, नींद आ रही है, बहुत कम रेस्ट करती हूँ मैं। तो ये वाली आप अपनी हैबिट सुधार लीजिए। तो आप हर सब्जेक्ट को एवरेज करने की कोशिश कीजिए। यदि आपका सब्जेक्ट कोई बहुत ख़राब है तो आप उसको एवरेज पे हमेशा लेकर के आएँ, कि यदि इसमें से कोई सिंपल क्वेश्चन आए तो वो एटलीस्ट मेरे गलत ना हो जाए। तो ये चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है। अगला है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर रहते हैं उनको उन पे ध्यान नहीं देना। कई सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिलेबस पे भी वो अपने पे ध्यान नहीं देते कि मेरा सिलेबस क्या है, बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो आप सिलेबस के साथ साथ सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप ज़रूर पढ़िए। उनसे आपको कई सारी नॉलेज मिलेंगी आपको। जैसे कि जो कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें से जो क्वेश्चन आने का गहराई है वो कितनी है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बहुत सामान्य क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आने वाले सालों में क्वेश्चन का जो पैटर्न है, यदि वो पूछने का बदल गया है तो वो कितना बदल गया है। तो इससे आपको उस चीज़ में भी आपको फ़ायदा मिलेगी कि आप आगे अपनी स्टडी का एक रणनीति बना सकते हैं कि अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा टफ हो गया है, तो अब मुझे अपनी स्टडी पे उसी तरीके से फोकस करना चाहिए। अगली जो चीज़ें हैं कि पढ़ाई की निरंतरता ना होना। लोग क्या करते हैं कि पढ़ लिया, फिर अपने शादी में चले गए, घुमाए, फिर वो कहीं उन्होंने प्लान बनाए, फिर वो मूवी देखने चले गए। नहीं, आप ये मत करिए। इससे क्या रहता है कि आपका मन कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति कम होने लग जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो आपकी 1 साल की जो स्टडी है वो बहुत ठीक है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई होने लग जाते हैं। तो तब तक आपका, जब तक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होने लग जाते तब तक इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाने वाली, बहुत ध्यान भटकाती हैं चीज़ें। तो ध्यान भटकने से कहीं ना कहीं बचिए। अगला जो आपका रहता है वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया और मेरे समय का सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा अंतर है। जब मैं अपनी स्टडी करती थी तो ये सब ब्लॉग, ये सब रील्स वील्स इस टाइम के ज़माने नहीं थे। कोई नहीं जानता था रील्स क्या है, कोई नहीं जानता था ये ब्लॉग क्या है, ना कोई बनाता था ब्लॉग। बहुत ही अच्छी चीज़ें लोग शेयर किया करते थे जो कि काम की होती हैं। अब आजकल काम की है, नहीं काम की, सब अपने लगे पड़े हैं। तो सोशल मीडिया से दूरी आज के समय में आपको बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप सोशल मीडिया से सबसे पहले दूरी बना लीजिए। यदि आप सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाओगे तो सोशल मीडिया आपको अपने गोल से बिल्कुल आपको दूर कर देगा वो। जब मैं पढ़ती थी तो मैं हमेशा कीपैड ही मोबाइल चलाया है मैंने, जब तक कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया। और मेरे को जो सबसे पहला एंड्रॉयड जो मोबाइल मिला था वो मुझे गिफ्ट में मिला था। मेरा सिलेक्शन हो गया था तो मैं जब अपने ट्रेनिंग पे गई थी तो मैं उस मोबाइल को लेकर के गई थी। तो मैंने कभी कोई चीज़ें गूगल पर सर्च नहीं की हैं, क्योंकि मेरे पास वो संसाधन नहीं थे। ठीक है, कभी मैंने यूट्यूब पे कुछ नहीं देखा है कि मैं यूट्यूब पे किसी की क्लास ले रही हूँ। आजकल तो लोग करंट अफेयर के लिए भी इतना डिपेंड हो गए हैं कि वो किसी की क्लास लेते हैं, फिर उसको नोट बनाते हैं उसके। तो आप ये चीज़ें न्यूज़पेपर से भी निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं। जो लोग आपको एनालिसिस करके वहाँ बताते हैं वो सब न्यूज़पेपर की चीज़ें ही होती हैं। तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं। तो आपका वहाँ जो 1 घंटा आपने लगाया वो आप यहाँ आधे घंटे में काम कर सकते हैं, आधा घंटा अपना बचा सकते हैं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया से दूरी बहुत ज़रूरी हो गया बनाना। जब तक आप सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाओगे आपका ध्यान भटकता रह जाएगा। और जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर आपको जो करना है, जितने सोशल मीडिया पे चीज़ें रखना है वो सारी आप रखते रहिए। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने। हाँ, ये क्वेश्चन और है, लोग मेरे से हमेशा ये चीज़ें बोलते हैं जब आप एग्ज़ाम देती थी तब का पैटर्न अलग था, तब सिंपल क्वेश्चंस आते थे, अब तो बहुत बदल गया है। लोगों के ये बड़े बहाने हैं यार। अब भी लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं ना, आप लोगों में से भी लोगों के सिलेक्शन हो रहे हैं ना, तो वो भी पढ़ रहे हैं। अब जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप दूसरे बंदे को, जो आने वाला आपका बंदा होगा, उसको कुछ बताओगे कि नहीं बताओगे कि मैंने कैसे सिलेक्शन लिया, मैंने कैसे मैंने क्या किया। तो वही हम लोग भी करते हैं।
तो इतनी सारी चीज़ें कहीं भी चेंज नहीं हुई हैं जितना कि आप लोगों को लगता है। जब आप कुछ बन जाओगे तो जब आपके दूसरा वाला एग्जाम जो बंदा देने वाला होगा ना दूसरी साल, उसको भी यही लगेगा, नहीं यार इसने जब दिया था तब तो सिंपल आया था, जब मैं दे रहा हूँ तो बहुत मुझे टफ लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है टफ हो गया है और जी हो गया है वो हो गया है, ये सब आपके बहाने हैं। 4-4 6 साल तैयारी करने में आप लोगों में से भी बंदे भाई सिलेक्ट हो ही रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं जब सब कुछ इतना बदल गया, इतना सब कुछ टफ हो गया। तो वो बंदा क्या ऊपर से आसमान से उतरा हुआ थोड़ा ना है, आप लोगों के बीच का ही बंदा है वो जो तैयारी कर रहा है आपके साथ, जो सिलेक्ट हो रहा है। तो ये सारी बहानेबाजी कहीं ना कहीं बंद कर दीजिए। ये सब बहाने हैं कि ये आ रहा है वो आ रहा है। डेफिनेटली एग्जाम पहले भी बहुत ही टफ होते थे, नहीं तो हमारे साथ में इतने हजारों लोग बैठे थे, वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो गए, हम ही लोग क्यों सिलेक्ट हो पाए। हम कुछ ना कुछ तो हमें थी ना चीज़ें, तभी हम लोग इतने लोग सिलेक्ट हो पाए, बाकी लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए। ऐसे ही आप लोगों के साथ में यदि आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, आपने वो उस लेवल की पढ़ाई नहीं की, तो आप नहीं होंगे सिलेक्ट। आपके दूसरे बगल में जो बंदा बैठा है उसने अच्छे से पढ़ाई की, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सब आपके बहाने हैं कि ये सही हो गया वो हो गया। हम पढ़ते तो हमें भी लगता था यार नहीं यार हम जो दे रहे हैं वो एग्जाम बहुत टफ है, जो पहले जो बंदा सिलेक्ट हो गया वो तो सब गधा था, उसको तो सरकार ने पीले चावल दिए कि तुम आ जाओ भर्ती हो जाओ सरकार में, और वो भर्ती हो गई। ऐसा नहीं है, जब जिसके टाइम पे होता है उसको अपना टफ लगता है। जो दूसरे वाले जो बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं वो उनको ही पता रहता है कि हम कैसे सिलेक्ट हुए, हमने कितनी मेहनत की। तो मेहनत करने पे ध्यान दीजिए, किसी की बुराई करने पे नहीं, ना किसी को पीछे धकेलने में। सो जुड़ी रही मेरे साथ। थैंक यू सो मच।